और सामान्य निद्रा हो तो एक ही आवाज में। तो सोया हुआ था तो शब्द कैसे सुनाई पड़ा, और अगर जाग रहा था तो 3 बार आवाज क्यों देनी पड़ी? क्या समाधान है आपके पास? देखो, शास्त्र उसका समाधान देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जैसे जल के ऊपर काई होती है, चोई, उससे जल छुप जाता है, ऊपर से पत्थर फेंको तो वो काई हट जाती है, जल दिखाई देने लगता है। नहीं? तो जैसे पत्थर के फेंकने से काई हटी और जल दिखाई दिया, इसी तरह जब आपने किसी का नाम लेकर पुकारा तो शब्द ने जाकर के निद्रा को ठोकर मारा, उसको अलग किया और सोते को जगा करके उसको आपके सामने खड़ा कर दिया। शब्द की शक्ति है, उसने निद्रा को हटाया और उसको प्रबुद्ध किया कि तुमको कोई आवाज दे रहा है। तो जैसे सोए हुए व्यक्ति को शब्द जगा देता है, इसी तरह आपके अंदर सोए हुए विवेक को, ज्ञान को भगवान की कथा भी जगा दिया करती है। एतावता कथा से कभी पीछे नहीं हटना। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भागवत में लिखा है, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेणो। परमात्मा जब भी आपके हृदय में प्रवेश करेगा, कानों के द्वार से ही प्रवेश करता है। आंखों से देख लेने के बाद भी बोध नहीं होता जब तक कानों से सुना न जाए। आपको रास्ते में हीरा मिल गया, पर जब तक जौहरी ये न कह दे कि ये हीरा है, आपको ज्ञान होगा? बोलो। आंख से देख लेने के बाद भी जब तक कान से सुनेंगे नहीं, वस्तु का बोध नहीं होगा। तो जब साकार पदार्थ के लिए भी शब्द की जरूरत है, तो निराकार परमात्मा को समझने के लिए तो शब्द के बिना दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए कथा सुनते रहो। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि दुनिया के हर कार्य में आलस्य हो जाए तो शायद तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन 2 कार्य में कभी आलस्य नहीं करना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमजितव्यम। एक तो सदग्रंथों के स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना। आज लोग अखबार बहुत पढ़ते हैं, एक एक लाइन देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, दुनिया की गंदी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन रामायण गीता भागवत को कभी गौर से नहीं पढ़ते। शास्त्र कहते हैं कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना। और दूसरे प्रवचनम, अगर कहीं प्रवचन हो रहा हो तो अजी टाइम नहीं मिला हमको, ऐसा कभी नहीं कहना। ये टाइम तो मिल सकता था, ये तुम्हारा प्रमाद था जो कहते हो कि टाइम नहीं मिला। जिस समय आप बहुत बिजी हैं, अगर पता लग जाए कि दिल्ली में हमारा जो पुत्र रह रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वहां जाने का टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा? बोलो भाई। हाँ? फिर आप कहोगे हम बिजी हैं, नहीं जा सकते। आप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रमाद है आपका जो कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिला, हम बहुत बिजी हैं। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना। हमको धार्मिक ग्रंथ पढ़कर ही सोना है। हमें महापुरुषों के प्रवचनों से लाभ उठाना। गोपांगनाओं की स्थिति आपने कई बार भागवत में सुनी कि जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपांगनाओं में कोई तो पड़ोस रही थी पति को, और कोई बालक को दूध पिला रही है, तो कोई अंजन लगा रही है, कोई गाय लगा रही है, कोई पानी निकाल रही है।
लेकिन जो जैसी थी उसी परिस्थिति में छोड़ के भाग पड़ी। उसने ये नहीं सोचा कि पति को भोजन करा दूं फिर चलूं, या बच्चे को दूध पिलाकर जाऊं, या गाय लगा रही तो पूरा दूध निकाल के बर्तन अंदर रख दूं फिर जाऊं, वहीं बर्तन फेंक के चल पड़े। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन दर्शन है। उन गोपांगनाओं ने हमको एक राह दिखाई है कि जब परमात्मा का संकेत प्राप्त हो, ये कथा और प्रवचन और संतों का समागम क्या है? भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां दौड़ी, माने भगवान ने बांसुरी के माध्यम से उनको अपनी ओर। तो ये जो सत्संग होते हैं ये क्या है? ये भी तो परमात्मा की वाणी है जो आपका आह्वान कर रही कि हमारी ओर आओ, अखंड शांति प्राप्त करो। विवेकशील व्यक्ति दौड़ पड़ता है और बाकी लोग कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिला, हम बहुत व्यस्त हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें। और जब तुम ईश्वर की ओर दौड़ोगे ईश्वर तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगा। संतों ने गाया कि जो तू दौड़े एक पग, परमात्मा क्या कहते हैं? जो तू दौड़े एक पग तो मैं दौड़ूं 60, और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। मेरा भक्त जहां पैर रखने वाला होता है ना, प्रभु कहते मैं पहले हाथ रख देता हूं ताकि मेरे भक्त के पैर में कांटे कंकड़ चुभ न जाए। अरे वो दया का समुद्र है, उसने तुम्हें जिंदगी दी है भजन के लिए और तुम गंदगी में उसको बिता रहे हो। किसी संत ने कहा जिंदगी मिली है बंदगी के लिए और तुम उसको बिता रहे हो गंदगी में। जिंदगी में बंदगी करना सीखो। मानव जीवन भजन के लिए मिला हुआ है। अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे कि खाना पीना सोना रोना डरना मरना और बाल बच्चे पैदा करना तो पशु भी जानता है। अगर इंसान बन के आप वही करते रहे तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या रहा? बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि उन व्यक्तियों से गधे कुत्ते शुअर अच्छे हैं जो नर्तन पाकर भगवान का भजन नहीं करते, परोपकार नहीं करते, दया और धर्म जिनके जीवन में नहीं। ते ही ते खर शूकर स्वान भले। क्या खर माने? गधे को कहते हैं। ते ही ते खर शूकर स्वान भले, और जड़ता बस ते न कहे कछुए, कि तुलसी जी ही राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषाण न द्वे। और जननी कत भार मुई 10 मास, और भाई की न बाझ गई की न च्वे। और जरी जाहु सो जीवन जाने की नाथ, जिये जग में तुम्हारो भिन्न है। आप डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, ये विद्या आपकी केवल वर्तमान जीवन के लिए है। क्या समझे? केवल इस जीवन को सुखी बना सकती है आपकी विद्या, लेकिन आने वाले जीवन के लिए तो केवल ये विद्या साथ देगी जहां बैठे हो। पहले भी हमने एक दृष्टांत आपको सुनाया है। एक केवट यात्रियों को नदी पार करता है। नौका पर 3 व्यक्ति बैठे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, हाँ, और एक वकील साहब। क्या? वकील साहब ने केवट से पूछा, क्यों भाई, मर्डर का केस हो जाए तो कौन सी धारा लगेगी, 302 का 307? उसने कहा, साहब हम मूर्ख आदमी, हमको क्या पता कौन सी धारा लगती है। अच्छा, अगर कचहरी में केस लड़ना पड़ा तो क्या बोलेगा? बोले, साहब हम क्या बोले? बोले, तूने 4 आना जिंदगी तो ऐसे ही खराब कर दी। अरे तू इंसान बना था तो कुछ कानून का ज्ञान तो होना चाहिए था।
तब तक डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मलेरिया आ जाए तो कौन सी दवा बढ़िया है कि दोबारा ना आने पाए। बोले साहब हमको क्या पता, मूर्ख आदमी, तो डॉक्टर साहब जो लिख के दे देंगे हम खा लेंगे। बोले यार जब तुमको मलेरिया की बीमारी का भी इलाज नहीं मालूम तो तुम्हारी 4 आना जिंदगी। इंजीनियर महोदय बोले कि अगर 12x14 का कमरा बनाना हो केवट साहब तो कितनी ईंट, कितना रोड़ा, कितने सीमेंट, कितना लोहा लगेगा बता सकते हो। बोले साहब हमको क्या पता, हमारा तो काम नौका चलाने का पार। अरे बोले 4 आना जिंदगी। कितने आने चली गई भैया? 12 आना। तब तक नौका बीच में आकर के जल के भंवर में फंस गई। तो केवट ने कहा सांप तैरना जानते हैं आप लोग के नहीं, नौका डूबने वाली है। अरे बोले भैया तोबा तोबा, हमको तैरना नहीं आता। तो केवट ने कहा साहब हमारी तो 12 आना गई, आपकी तो 16 ही आना गई। मारी छलांग, वो किनारे पहुंच गया, आप तीनों डूब गए। बोले हमारी तो 12 आना गई और आपकी डूबो। ये हमारे आपके लिए संकेत है। तुम दुनिया के कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने रुपया कमाने वाले बन जाओ, लेकिन अगर भावसागर पार होने की विद्या तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी सारी जिंदगी बेकार। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि झूठो है झूठो झूठो जग, ये संत कहंत जे अंत लहा है। और ताही 66 कोटिक संकट काढ़त दंत करंत हाहा है। और जाने पनी को गुमान बड़ो, ध्यान से सुने शब्दों को, ये जाने पनी को गुमान बड़ो, पर तुलसी के विचार गंवार महा है। और जाने की जीवन जान न जाने, तो जान कहावत जानो कहा है। तुम दुनिया की दृष्टि में बुद्धिमान हो सकते हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो सकते हो, लेकिन अगर तुमने ईश्वर जीवन में जानकी नाथ को नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। ईश्वर को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और ईश्वर को तुमने समझ लिया तो तुम अंगूठा छाप भी डॉक्टरेट की उपाधि वालों से बढ़िया हो। क्या समझो? वो शबरी धन्य हो गई जो अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी। वो मीरा कृतकृत्य हो गई। वो गोपांगनाएं, वो प्रहलाद ध्रुव धन्य धन्य हुए जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित किया। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने कैसे तप किया आपने सुना प्रातःकाल, और आज परमात्मा उनके सामने खड़ा हुआ है। जो जगत का पालक है आज वो कौशल्या का बालक बन के सामने आ गया है। बोलो सियावर। जगत का पालक वो कौशल्या का बालक व्यापक ब्रह्म निरंजनो। गोस्वामी जी लिखते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजनो और निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेमा भगति बसो कौशल्या की। अरे कबहु उछंग कबहु बर पलना, ये कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे काहि प्रिय ललना। राम लला कभी तो पलने में झुलाती हैं और कभी ऊपर उछालती हैं, कभी गोद में लेकर खिलाती हैं और दुग्ध पान कराती हैं। परमात्मा उनके सामने रो रहा है। सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोए क्यों? ध्यान से बात को समझो। भगवान रोए इसलिए मानो भक्तों से कह रहे भक्तों अब रोने के लिए मैं आ गया हूं। अभी तक आप लोग रोते रहे, आपका रुदन लेने के लिए मैं आ गया। मैं रो लेता हूं और आप लोग हंस लो। मेरी हंसी आप ले लो, अपने आंसू मुझे दे दो।
प्रभु रो रहे हैं और लोग आनंद में खुशियां मना करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। परमात्मा तो भक्तों के आंसू लेने आता है, परमात्मा तो भक्तों का दुख लेने आता है और अपना सुख देने के लिए इस धराधाम पर नर लीला करते हैं प्रभु। बड़ों का यही बड़प्पन है कि वो दुख लेते हैं और सुख को बांटा करते हैं। जो अपने जीवन में सुख बांटना जानता है, नहीं समझ में आई बात? हमारे यहां देवता किसको कहते हैं? देवता शब्द का अर्थ क्या है? जो दूसरों को देता रहे सुख और शांति, अन्न और पानी, उसका नाम। और असुर किसको कहते हैं? अशुषु प्राणोपलक्षित अनात्म शरीरेषु ये रमन्ति ते असुरा। जो अपने शरीर के भरण पोषण में ही मस्त रहता हो, अपने शरीर के लिए नाना प्रकार के पाप करता हो, उसका नाम असुर है। और सुर, देवता का नाम सुर भी है। बोले सुष्ठु परमात्मनि रमन्ते ये ते सुरा। जो परमात्मा में रमण करें वो सुर, और जो शरीर में ही लगे रहें वो असुर। हमारे आपके बीच में सुर और असुर बैठे हुए हैं, ये ध्यान रखना। जो समाज को देते ज्यादा हैं, लेते थोड़ा हैं, वे देवता हैं। और जो समाज को दुख ज्यादा देते हैं, नहीं, अपना सुख नहीं बांटते, वो असुर कहलाते हैं। तो आज परमात्मा का अवतरण हुआ। परमात्मा का अवतार जगत को तारने के लिए होता है, जगत के मंगल के लिए होता है। महाराज रामायण में लिखा कि जब प्रभु राम 12 बजे दिन को प्रकट हुए, वहां भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए, चारों भाई। तो अवध में ऐसी खुशी मनाई गई कि 12 बजे दिन को भी संध्या हो गई, संध्या। इतना गुलाल उड़ाया गया, इतना गुलाल उड़ाया और इतना ज्यादा धूप जलाया गया कि धूप का तो बादल सा हो गया और गुलाल उड़ी तो उसमें लालिमा हो गई। तो ऐसा लगा कि जैसे सायंकाल का समय हो गया। सियावर। क्योंकि जब सूर्यास्त होने लगता है तो लालिमा आ जाती है, तो बादल लाल लाल नजर आए लगा, सूर्य अस्त होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि संध्या भगवती भी दर्शन करने आई थी, रात्रि देवी दर्शन करने आई, लेकिन सूर्य को देख के सकुचा गई तो संध्या बनी। एक और बड़ी सुंदर बात लिखी है, समझ लो जरा। 1 महीने का 1 दिन हुआ था जब प्रभु राम प्रकट हुए, तो शिशुमार चक्र की गति रुक गई। सूर्य नारायण जहां के तहां खड़े रहे और किसी व्यक्ति को यह पता नहीं लगा कि ये 1 महीने का 1 दिन है या 12 घंटे का। मास दिवस कर दिवस भा ओ मरम न जाने को, रवि समेत रथ ठाक यो निशा कवन विधि होय। 1 महीने का 1 मानो सूर्य नारायण भी राम जन्मोत्सव देख रहे थे, अवध का आनंद। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैंने तेरे से चोरी की नहीं, जाना था अवध और तुझसे बोल गया कि जा रहा हूं नीलगिरी, और काग भुसुंडी को लेकर अयोध्या चला गया और वहां जाकर ब्राह्मण बन गया और जगह जगह आप बधाई बज रहे थे। हाँ, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, जय जय श्री। रे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र। अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के
हे अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के रे। जय जय श्री रामचंद्र, जय जय श्री रामचंद्र, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, जय जय। जय जय श्री राम। ज्योतिषी बनकर के अवध की गलियों में घूम रहे थे और बधाई सुन रहे थे। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य रूप में हमको कोई जानता नहीं था और हम गलियों में घूम घूम कर बधाई सुन रहे थे। बधाई सुनते कान तो तृप्त हो रहे थे, लेकिन दर्शन के लिए नेत्र तरस रहे थे कि अवध आए हैं तो राम लला के दर्शन तो कर जाएं। बिना दर्शन के वापस कैसे जाएं? लेकिन रामलला तो महलों के अंदर है। महाराज ने बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र हुआ ना। महाराज ने कितना दान दिया, रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ ने सब कुछ दान कर दिया। प्रभु राम के जन्मोत्सव सारवस दान दीन सब काहो, और जो पावा राखा नहीं ताहो, सब कुछ दे। जब आप परमात्मा की ओर चल पड़ोगे और आपके मन में कोई स्वार्थ ना हो, तो परमात्मा फिर कमी नहीं लगाता कभी किसी भी वस्तु। भगवान शंकर सोचने लगे दर्शन कैसे हो। एक युक्ति निकाली, ज्योतिषी बन गए, काकभुसुंडी को शिष्य बनाया और बोले बेटा तुम गुरुजी का प्रचार करो। नहीं, चेले ही गुरु को ऊपर उठाते हैं और वही गुरु को, ये ध्यान रखना। लायक शिष्य होते हैं तो गुरु की महिमा गा गा करके ऊपर उठा ले जाते हैं, और नालायक हो जाए तो नीचे ले आए। बोले बेटा बिना चेलों के गुरु का प्रचार नहीं होता है ना। गुरु स्वयं कहे हम बड़े हैं तो उसका अभिमान हो, तुम जाओ। काकभुसुंडी निकले और हमारे गुरुजी भविष्य वक्ता है, 100 जन्म का हाल बता सकते हैं। फिर क्या बात थी, लोग हाथ दिखाने लगे। और भगवान शंकर तो फिर शंकर ही है ना, तीनों जन्म, भूत भविष्य वर्तमान। और जब बताना प्रारंभ किया तो वो बात चलते चलते कौशल्या मां तक पहुंच गई। तो कौशल्या मां ने कहा कि जल्दी बुला ले आओ उनको, अपने ललन का हाथ दिखाए दें, क्या भविष्य लिखा हुआ है। एकदम दासी दौड़ के आई, काकभुसुंडी से कहा कि गुरुजी को पिछले दरवाजे से, क्योंकि आगे तो भीड़ भाड़ बहुत है ना। काकभुसुंडी दौड़े दौड़े आए, बोले गुरुजी बात बन गई। वह मां कौशल्या मां ने आह्वान किया, पिछले दरवाजे से गए, आसन दिया और बैठा। गोस्वामी जी लिखते हैं गीतावली में, अवध आज आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुनय। सुन शिशु बचन, कौशल्या भीतर भवन बुलाए। आसन दे, आसन दिया, पूजन हुई। और मेले चरण चारि चार्यो सुत। क्या? मेले चरण चार चार्यो सुत, और माथे हाथ देवाए। कौशल्यामा ने चारों पुत्रों को लाके चरणों में प्रणाम कराया। बोले महाराज सिर पर हाथ। तपस्वी का हाथ सिर पर पड़े, पीठ पर पड़े तो प्रणाम करने वाले का मंगल होता है। भगवान शंकर गदगद हो गए, हमारे प्रभु दयालु, हाँ कैसी मां को प्रेरणा दे दी, सिर पर हाथ रखा। अरे मैं तो चरणों का जल सिर पर लिए घूम रहा हूं और आज हाथ भी रखना पड़ रहा है मुझे करके, देखो तो क्या आपकी लीला है। कौशल्याम्बा ने कहा बाबा हाथ देख के जानते हैं आप, अरे मैया 100 जन्म का हाल बता दूं। देखो बड़ी सुंदर बात लिखी गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान शंकर गोद में ले लिए राम को
और एक एक रेखा देखते हैं। देखने की क्या जरूरत थी? भगवान शंकर से कुछ छुपा है क्या? लेकिन वो रेखाओं के बहाने भगवान के एक एक अंग का दर्शन और स्पर्श का आनंद ले रहे थे। और कैसे किन किन तपस्याओं से, किन किन आराधनाओं से भगवान प्रकट हुए ये सुनाया। इसके बाद इनके द्वारा कैसे ताड़का वध होगा, कैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होगी, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे और सिया के साथ विवाह कैसे, बस इससे आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे तो वनवास है। अगर वनवास सुना दूंगा तो मां आज से रोना प्रारंभ कर देगी। मैं सुख देने और लेने आया हूं, दुख देने नहीं आया। इसलिए जो सुख देने की बात वो तो सुना दी, लेकिन जो बात दुख देने वाली उसको छुपा दी। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को सुख देने वाली बात करे। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि ऐसी चटकीली भड़कीली बात कहेंगे कि सामने वाले को सुन करके थोड़ा पीड़ा हो, चौंक जाए। ये आदत बहुत गंदी है। कई लोगों को हमने देखा, बात छोटी सी होगी लेकिन उसको लंबी करके सुनाई, याद है? और बाद में कहेंगे कोई बात नहीं, चिंता नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगा। बोलो सिया नहीं। आप समस्या उलझी हुई तो हमें सुनाते हो, आपने समस्या सुलझाई कौन सी ये तो हमें सुनाओ। बोलो सियावर। क्या भैया? भगवान शंकर ने सोचा वही बात सुनाओ जिससे मां प्रसन्न हो जाए। कौशल्या मां बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत कुछ दान दक्षिणा। ज्योतिषी बने थे तो लेना पड़ा, पर मन में तो यही था कि दर्शन से बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है मां। भगवान शंकर वापिस आए। गुरुवर वशिष्ठ ने आकर भगवान का नामकरण संस्कार किया है। बड़ी सुंदर बात लिखी है। विस्तार का समय नहीं है ना, रामायण का विस्तार करें तो 24 कैसेट में तो क्या 100 कैसेट में भी पूरे नहीं हो पाएगा, समझे क्या नहीं? तो वहां लिखा है कि जब गुरुवर वशिष्ठ आए और भगवान राम का दर्शन किया ना भैया, नाम रखने आए थे ना, बोले ही नहीं पाए, आंखों से छर छर आंसू निकल आए। महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि शायद कोई ग्रह अनुकूल नहीं है, कुंडली में कोई ग्रह अनुकूल नहीं है, इसीलिए गुरुदेव बताने में संकोच करते हैं। तो महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं अपना सारा राज निछावर कर सकता हूं, जो अनुष्ठान आप बताएंगे मैं कराऊंगा, आप बताने में संकोच न कीजिए, नाम रखिए और ग्रह कैसे हैं बता दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सही बताऊं क्या? बोले हाँ गुरुदेव बताइए। बोले मैं आया तो था इनका नाम रखने, लेकिन इनकी सुंदरता देखकर मैं अपने नाम भूल गया, मुझे ही पता नहीं लगा मेरा नाम क्या है, इनका नाम कैसे बताऊं तुम्हें, मैं तो किसी और आनंद में डूब गया। ये इतने सुंदर हैं तुम्हारे राम, इनका दर्शन करते मैं आनंद में डूब गया। जैसे सूरज प्रकाश का केंद्र है, चीनी मिठास का केंद्र है, समुद्र जल का केंद्र है, इसी तरह परमात्मा आनंद का केंद्र है। परमात्मा और आनंद ये दो अलग अलग तत्व नहीं है। और समझ लीजिए ध्यान लगा के, जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसी का दूसरा नाम आनंद है, और जिसे हम आनंद कहते हैं उसी का नाम ईश्वर है, राम। एक थोड़ा वाल्मीकि रामायण की बात भी आपको सुना दें। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो राम का अनुयायी न हो, जो राम का उपासक न हो। शिष्यों ने कहा यह तो एकदम गलत है। क्यों? रावण तो प्रत्यक्ष विरोध कर रहा है, शत्रु बना बैठा है, और आप कहते हो कि ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं जो राम का अनुयायी न हो, प्यार न करता। वाल्मीकि ने कहा ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो अनुवादक हूं। क्या? वकील धारा का निर्माण नहीं कर सकता, धारा की व्याख्या कर सकता है। क्या समझे आप? संविधान का निर्माता तो कोई दूसरा होता है, और संविधान की व्याख्या करने वाले
वकील और जज होते। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मैं तो एक वक्ता हूं, ऊपर से जो शब्द आ रहा है उसको प्रकट कर रहा हूं। शिष्यों ने कहा, ये बात समझ में नहीं आई कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो राम को न चाहता हो। तो महर्षि ने फिर ध्यान किया और उत्तर दिया, वो आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, रावण राम से विरोध करता है, लेकिन रावण आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? बोलो, रावण जीवित रहना चाहता है कि नहीं चाहता? रावण ज्ञानवान बन के रहना चाहता है कि मूर्ख बन के रहना चाहता है? तो रावण जीवित भी रहना चाहता है, ज्ञानवान बन के रहना चाहता है और आनंद भी चाहता है। तो बोले, जिसको हम राम कहते हैं वही आनंद है, वही सत है, वही चित है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। वो डायरेक्ट राम को नहीं चाह रहा, पर इनडायरेक्ट तो राम ही का भक्त है वो। तब शिष्यों का समाधान हुआ। दुनिया में हर व्यक्ति ईश्वर को चाहता है, कुछ सीधे सीधे चाहते हैं, कुछ घुमा फिरा के। आनंद को तो हर जीव चाहता है, नहीं समझे आप? जैसे मिठास और मिश्री ये दो नहीं है, जल और तरंग ये दो नहीं, एक ही है। इसी तरह से आनंद और ईश्वर ये दो नहीं, ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर। ये समझने जरा, इसकी बड़ी लंबी व्याख्या हमारे शास्त्रों में। फिर ये कहा गया कि फिर विषय सुख भी तो ईश्वर होगा। बोले हां, विषय सुख भी ईश्वर है, लेकिन वो प्रकृति में आकर के बिंदु मात्र रह गया। प्रकृति के माध्यम से जो आप आनंद लेते हैं वो भी ब्रह्म है, लेकिन वो बिंदु मात्र है। अगर प्रकृति के बिना सीधे आनंद लेने जाओगे तो सिंधु प्राप्त हो जाएगा। तो बिंदु में जब इतना आनंद है तो सिंधु में कितना आनंद नहीं होगा। देखिए चौपाई क्या लिखी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा। परमात्मा आनंद सिंधु है और प्रकृति में आनंद सिंधु का एक बिंदु है। प्रकृति के माध्यम से बिंदु मिलेगा और सीधे सीधे परमात्मा की ओर चलोगे तो आनंद का सिंधु आपको प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसका मन लक्ष्य की ओर बढ़ जाए, वे लक्ष्मण शेष के अवतार। और भगवान विष्णु के अवतार हैं भरत। भरत का नाम ले लो या भगवान नारायण का नाम ले लो, एक समान। जो भरत का नाम जपते हैं वो भूखे कभी नहीं मरते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो। जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए वो है, क्या है? शत्रुघ्नो। शत्रुन हंतीति शत्रुघ्नो, जाके सुमिरन तेरि पुनाशा, तो नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्ष्मण का चिंतन करोगे तो मन लक्ष्य की ओर चला जाएगा। लक्ष्य क्या है जीवन का? राम। और भरत का चिंतन करोगे तो भूखे कभी नहीं मरोगे। और रिपुसूदन शत्रुघ्न का स्मरण करोगे तो शत्रु नहीं रह गए। आप कहोगे बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, तो अंदर तो बैठा ही है काम क्रोध लोभ मोह, वो तो बहुत बड़े शत्रु हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए राम दरबार का पूरे का चिंतन करना। सिया क्या है? ये भक्ति है, ये निर्मल बुद्धि है। राम दरबार का चिंतन करना। हाँ, राम के दाहिनी ओर लखन, बाएं तरफ सीता और उनके बगल में भरत और शत्रुघ्न।
सामने मारुति नंदन हनुमंत लाल। हनुमान जी प्रबल वैराग्य हैं, भगवान राम ज्ञान है, ब्रह्म है, भगवती सीता भक्ति है, और लखनलाल प्रवृत्ति गृहस्थ धर्म में रहते हुए विरागी हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग के विरागी हैं लखनलाल, और निवृत्ति मार्ग के विरागी हैं हनुमंत लाल, और प्रेम की मूर्ति है भरत। और एक छोटी सी व्याख्या आप समझ लो, बड़े काम की है। 4 भाई हैं ना, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और, ध्यान से सुनना है ना। भरत है धर्म, शत्रुघ्न है अर्थ, लखनलाल है काम, और प्रभु राम है मोक्ष। शत्रुघ्न है धन, भरत है धर्म, लखन है काम, और प्रभु राम है मोक्ष। तो शत्रुघ्न भरत के पीछे, माने धन आपने कमाया तो धन कहां लगाना है, बोले धर्म में। उसी धन की शोभा है जो धर्म के पीछे। भरत हुए धर्म और शत्रुघ्न हुए अर्थ। तो शत्रुघ्न भरत के पीछे रहते हैं हमेशा। तो आप जो धन कमाएं वो धर्म के पीछे लगा रहे, धर्म कार्य होता रहे। और लक्ष्मण है काम, और राम जी है मोक्ष। मन में कामना जो हो वो मुक्ति की कामना होनी चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने की कामना हो। कामना सदा मोक्ष की हो, और अर्थ सदा धर्म के पीछे लगा हो, और धर्म मोक्ष के पीछे लग जाए, ये आपका जीवन सफल हो जाता है। जब आप धन से धर्म करेंगे तो धर्म से मोक्ष मिलेगा, और जब आपके मन में ईश्वर को पाने की कामना होगी तो आप सदा लखन की तरह राम के साथ हो जाएंगे। ये 4 भाई हैं, और ओंकार में भी 4 मात्राएं हैं, आ, उ, मा और आधा चांद। कितने हुए? 4। तो अकाराक्षर संभूता, अकाराक्षर से लक्ष्मण प्रकट होते हैं, उकार से शत्रुघ्न प्रकट होते हैं, और मकार से भरत होते हैं, और अर्धचंद्र जो है वो भगवान राम। तो जो लोग ओंकार की उपासना करते हैं, उस परम तत्व को पाना चाहते हैं, इन 4 भाइयों का भजन, पूजन, चिंतन की कथा श्रवण करने वाला तुरीय अवस्था में पहुंच जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। ये 4 ओंकार स्वरूप, 4 के 4। इसलिए राम दरबार का चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की कथा श्रवण करना, बड़ी गहरी व्याख्याएं हैं। आज लोगों को ना तो उतना सुनने का टाइम है और ना सुनाने का समय रह गया। अब तो सीधी सीधी बातें लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इन बातों को अगर समझ लिया जाए तो आपका भजन ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। समझकर जो भजन किया जाता है उसमें भाव ज्यादा बनता है। तो भगवान राम ब्रह्म है, ये ओंकार के ही स्वरूप है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, तुरीय। जागृत के स्वामी हैं लखन, स्वप्न के स्वामी हैं शत्रुघ्न, और सुषुप्ति के स्वामी हैं भरत, और समाधि के स्वामी हैं राम। अगर आप 4 का चिंतन करते रहेंगे तो आपका जागृत सफल होगा, आपका स्वप्न सफल होगा, आपकी सुषुप्ति सफल होगी, और अंत में आप अनायास तुरीय अवस्था में, समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, अगर परमात्मा का ठीक ठीक चिंतन आप करते हैं। भगवान राम का नामकरण हुआ है, उसके बाद में भगवान राम बड़े होने लगते हैं, और जब वो पैदल चलना सीखते हैं तो कौशल्याम्बा उंगली पकड़ के भगवान राम को चलना सिखाती है। जो सारे जगत को गति, मति, स्थिति देता है
आज कौशल्याम्बा उनकी अंगुली पकड़ के चलना सिखाती हैं। पैरों में भगवान के नूपुर हैं, कमर में करधनी है, पीली झंगुलिया है, गले में बग नखा है, घुंघराले घुंघराले बाल, चांद जैसा मुखारबिंद। मैया ने बड़ा सुंदर काजल लगाया है और डिठोना भी लगा दिया। माताएं काजल लगाती, श्रृंगार करती, तो थोड़ा सा काला बिंदु भी गाल में, ठोड़ी में, माथे में कहीं लगा देती। ये क्यों लगाती हो? बोले मेरे बेटे को कहीं नजर न लग जाए। क्या? मां की नजर न लग जाए, दूसरों की तो छोड़ो। कौशल्याम्बा ने भगवान का श्रृंगार किया। भगवान अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे तो अंगुली पकड़ के चलना सिखाती। देखो, कन्या का विवाह हुआ और मां बनने की इच्छा जाग उठती है। विवाह होते ही मां बनना चाहती है, और जब बालक गर्भ में आता है अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल का मुख देख पाऊं। पुत्र पैदा जब हो जाता है ना, सारी पीड़ा मां भूल जाती है। पुत्र का मुख देख लिया, अब दूसरी इच्छा जाग उठी, ये चलने कब लगे। नहीं, फिर इच्छा जागी कि बोलने कब लगे, फिर इच्छा जागती अब पढ़ने कब लगे, और फिर इच्छा जागी कि बड़ा हो गया तो शादी कब हो जाए, और शादी हो गई तो पोता कब आ जाए। ये क्रम बढ़ता चला जाता है। कौशल्याम्बा भगवान राम की अंगुली पकड़ा के राम को चलना सिखाते हैं। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, आप लोग सुनिए ना। बोले ठुमक चलत रामचंद्र, अरे ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, ठुमक चलत। माताएं क्या करती हैं? अंगुली पकड़ के चलाना सिखाती हैं, फिर अंगुली छोड़ा लेती हैं। मेरा बेटा बिना सहारे भी चले। कौशल्याम्बा भी जब अंगुली अपनी छुड़ा लेती हैं तो प्रभु चलते चलते लड़खड़ाते हैं और गिर पड़ते। क्या? तो किल किलाय चलत धाय, मां ने अंगुली छुड़ा ली ना, तो किल किलाय चलत धाय, और गिरत भूमि लटपटाय, तो धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत। यहाँ ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत। कौशल्याम्बा ने उठा लिया, गिर पड़े न राम, अपनी धोती से धूल पोंछती हैं। अंचल रज अंग झार, अंचल रज अंग झार, विविध भांति सो दुलार, मेवा मिष्टान हाल, भावै सुलेहु लाल, ओ कहत मृदु बचनिया, कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। यहाँ ठुमक चलत रामचंद्र। अंत में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कितने सुंदर हैं,
राम किसके समान है? तो उपमा देते हैं कि राम के समान राम ही है, दूसरी कोई उपमा दुनिया में है ही नहीं है। तुलसीदास अति आनंद, अंतिम लाइन है ये कि तुलसीदास अति आनंद और निरख के मुखार बिंद। प्रभु का मुखार बिंद देख के तुलसीदास जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे कितने सुंदर हैं। बोले रघुवर के छवि समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। रघुवर की छवि समान, रघुवर छवि बनिया। रघुवर कितने सुंदर हैं। बोले वो रघुवर रघुवर के ही समान, दूसरे कोई विश्व में उपमा मिल ही नहीं सकती। ये ठुमक चलत रामचंद्र। देखो भाई, परमात्मा ने आपको बुद्धि और गला दिया है तो परमात्मा के मधुर गीत गाने का अभ्यास करो। नहीं, आज पिक्चर के गंदे गंदे गीत याद करके और महाराज बोलते रहते हैं, जिससे दिल और दिमाग दोनों खराब होता है और समय भी बर्बाद होता है। अगर उसकी जगह आप परमात्मा के मधुर गीत याद कर लो और काम करते हुए प्रभु का नाम जपते चलो तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए। हाँ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। गोपांगना यही करती हैं, भरतलाल जी भी यही करते हैं। आगे आप प्रसंग सुनेंगे कि भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक न तो अपनी पत्नी मांडवी का मुख देखा, न बिस्तर पर लेटे और न भोजन किया। अयोध्या की रक्षा में व्यस्त रहे। अवध भरत का है नहीं, अवध तो मेरे प्रभु राम की है, अयोध्या राम की है। ये संपत्ति राम की है, इसको संभालना मेरा कर्तव्य है। रात्रि में सो जाऊं, कोई राक्षस हमला कर दे, कुछ नुकसान कर जाए तो मैं प्रभु की संपत्ति उन्हें कैसे लौटा पाऊं। इसलिए न 14 वर्ष भरत सोए, न खाए और न ही पत्नी का मुख देखा। लखनलाल तो वन में जाकर के तप करते हैं, लेकिन भरतलाल घर में रहते हुए तप करते हैं। हाथ में धनुष बाण है। भरत जी की स्थिति क्या है? हाथ में धनुष बाण, हृदय में राम, हृदय में सीताराम, शरीर में रोमांच और मुख में नाम। शरीर के रोम रोम खड़े हैं, हाथ में धनुष बाण है, हृदय में सीताराम का स्वरूप है और मुख में उनका पावन नाम। पुलक गातो, अरे पुलक गातो ही श्री रघुबीरू, जी है नाम जप लोचन नीरो। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि तुम काम बंद करो, काम करो, खूब करो, लेकिन काम जितना जरूरी है प्रभु का नाम उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए काम करते हुए नाम जपने का अभ्यास। कथा क्या है? ये तो एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर है। यहां जो आप सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। घर में जाकर के हर समय सत्संग में बैठ के कैसे रह सकता है गृहस्थ व्यक्ति? इसे अपने घर गृहस्थी के लिए भी तो काम करना है, पर यहां आके सीख ले कि घर में रहा कैसे जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी भजन करें कि काम करें। हम कहते हैं भरतलाल काम भी करते हैं और भजन भी कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध भी कर रहा है और नाम भी जप रहा। युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में जहां एक आधे सेकंड की असावधानी प्राण ले ले, भरतलाल बाण भी चलाते हैं और प्रभु का
नाम भी लेते हैं। भगवान ने साफ कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च। प्रातः काल नहीं, सायंकाल ही नहीं, सर्वेषु कालेषु। पार्थ, तुमको हर श्वास में मेरा नाम लेना होगा और उसके साथ युद्ध भी करना। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में आपका नाम कैसे लूंगा। उन्होंने कह दिया, करिष्ये वचनं तव। क्या कहा? करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और 18 दिन युद्ध करते रहे, लेकिन कभी वो भूल नहीं पाए अपने प्रभु को। हर समय सामने बैठाल रखा था रथ पर। आपकी किसी भी क्रिया में कोई अवरोध नहीं आ सकता परमात्मा का चिंतन करते हुए। एक बार अभ्यास कर लीजिए। एक सज्जन ने हमसे पूछा, बोले महाराज हम नाम जपने लगे तो काम नहीं होता, और काम करने लगे तो नाम नहीं जप पाते, दोनों काम एक साथ कैसे हो? हमने कहा, देखो भैया, ये जो टाइपिस्ट होते हैं, जब ये सीखना प्रारंभ करते हैं तो पहले तो मैटर देखते हैं आंख से, और फिर अंगुलियां रखते हैं। अंगुली रखेंगे तो मैटर नहीं दिखता, और मैटर देखने लगे तो अंगुली बंद हो जाती। लेकिन जब वो ट्रेंड हो जाता है तो केवल मैटर देखता रहता है, और अंगुली अपने आप उन्हीं अक्षरों पर गिरती है और लिखता चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसे प्रारंभिक अवस्था में वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, इसी तरह प्रारंभिक अवस्था का साधक भी दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। पर जब वो ट्रेंड हो जाएगा भजन करते करते, तो जैसे वो मैटर देखते ही टाइप करता जाता है, इसी तरह तुम काम करते नाम भगवान का जप लोगे, कोई अड़चन नहीं आ सकती। आवश्यकता है अभ्यास की। पहले अभ्यास थोड़ा बढ़ो। प्रारंभ में लगता है दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। भाई ड्राइवर ड्राइव भी कर रहा है और मालिक की बातें सुन के जवाब भी दे रहा है, दो काम एक साथ हो रहा है नहीं। गांव की जाटनियों को देखो, वो सिर पर घड़ा रख लेती हैं दो दो, और एक हाथ में बाल्टी रस्सा पकड़ लेंगी, एक में बेटे को ले लेती। घड़ा नहीं पकड़ती, एक में रस्सा या बाल्टी और दूसरे तरफ बेटे को कोक, और ऊपर दो गढ़। चल रही है कि नहीं? घर जा रही है, सहेलियों से बात कर रही है नहीं कर रही? बोलो भाई, सहेली के प्रश्न का ठीक उत्तर दे रही है, चल भी रही है, घड़े को पकड़े नहीं, घड़ा गिर रहा। देखो उसकी सावधानी। वो सहेली के प्रश्न का उत्तर दे रही है, चल रही है, घड़े पकड़े नहीं और घड़ा गिरता। हमारे संत क्या कहते हैं कि ज्यों तिरिया सिर कुंभ धरी, अरे ज्यों तिरिया सिर कुंभ धरी, मन राखे तामान, त्यों रज्जू करी राम सो कारज बिन से। नहीं, वो दोनों काम एक साथ कर रही, चल भी रही है, उत्तर भी दे रही है, गढ़। कई देवियों को हमने देखा, वो भरा हुआ घड़ा या गढ़ भी सिर पर रख लेती हैं और दोनों हाथ भी मटका रहे, पैर भी मटक रहे, और वो गढ़ भी गिरती नहीं। वो संभाल है, उसका ध्यान, क्रिया भी हो रही है और पात्र भी सुरक्षित है। इसी तरह आप परमात्मा की ओर आइए, परमात्मा का चिंतन भी करते चलें और अपने गृह का कार्य भी करते चलें। ये दोनों जरूरी। हम कहा करते हैं, अगर शरीर में केवल ज्ञान इंद्री हो, कर्म इंद्री ना हो, तो काम नहीं चलेगा, और कर्मेंद्री हो और ज्ञानेंद्री ना हो तो काम नहीं चलेगा। ज्ञान और कर्म दोनों समान है, 5 ही ज्ञानेंद्री है और 5 ही कर्मेंद्री है। जितना ज्ञान उतना कर्म। इसी तरह से भजन भी और काम भी, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री को एक बराबर 5-5 बना के प्रभु ने यह संकेत दिया कि जितना कर्म उतना ज्ञान, जितनी क्रिया उतना भजन। जब तक ये तुम्हारे जीवन में स्थिति नहीं आएगी, तुम्हारा जीवन अपूर्ण, पूर्ण नहीं।
एक डॉक्टर ने, वैद्य ने हमसे कहा कि मरीजों का इलाज करना भी तो धर्म है। हम कथा सुने कि मरीजों का इलाज करें। हमने कहा धर्म तब है जब बिना फीस लिए तुम सेवा करने लगो। बोलो सियावर। और जब तुम 100 रुपया फीस लेते हो, 150 लेते हो, 50 रुपया फीस लेते हो 2 मिनट की, तो वो तुम्हारी सेवा कहां रही? वो तो तुम्हारा स्वार्थ है। कर्म अगर निष्काम है तो वो भजन के समान है, पर अगर कर्म तुम्हारा सकाम है तो भजन अनिवार्य है। सीताराम सीताराम सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। कौशल्याम्बा का एक कड़ा नियम था, जब तक वे अपने इष्ट देवता का पूजन न कर लें तब तक जल ग्रहण नहीं करती थी, पानी भी नहीं पीती। जो व्यक्ति किसी नियम से बंधा नहीं है वो इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य वही है जो किसी भी एक मर्यादा से बंधा हुआ। देखो भाई, मर्यादा नहीं होगी तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। एक नहर निकाली जाती है तो दोनों किनारे उसकी मर्यादा है। अगर वे नहीं टूटेंगे तो पानी लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, और वो खंडित हो जाए तो पानी लक्ष्य तक नहीं जाएगा। लोक और वेद की मर्यादा, परमात्मा जिनकी गोद में है वो कौशल्याम्बा का नियम है। अपने कुल देवताओं का जब तक पूजन करा करके और स्वयं हाथ से प्रसाद बना के भोग न लगा दें तब तक पानी भी नहीं पीते। एक कठोर नियम। आप किसी एक नियम में बंध जाइए, हर समय आपका मन वहीं लगा रहेगा, और उसका परिणाम क्या होगा वो आपके जीवन में अनुभव हो जाएगा। कोई भी एक नियम जिंदगी में लीजिए, ये किए बिना भोजन नहीं करेंगे। एक नियम कोई, इतना भजन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे, चाय नहीं पिए, देखिए मन वहीं लगा रहता नहीं। भजन और भोजन, पहले भा लिखना पड़ेगा, फिर ओ की मात्रा बाद में लगानी होगी। नहीं समझ में आई बात? भा फिर मात्रा लगेगी ना बाद में, तो पहले भजन बाद में भोजन। हमारी वर्णमाला क्या कहती है हिंदी की, समझो आप? का, खा, गा और घा, ये वर्णमाला है ना। तो पहले तू ये विचार कर कि मैं क्या हूं। का माने कृष्ण का चिंतन कर ले, और चिंतन करने के बाद फिर खा, खा, और फिर जिसने तुझको रोटी दी है उसका नाम गा। का, खा और क्या हुआ? गा। और अगर ये तीनों नियम तेरे निभ गए, तूने गा लिया उसका नाम, तो घा, तेरा असली घर जो है तुझे प्राप्त हो जाएगा। बोलो सियावर। अब प्रभु दुनिया को नाटक दिखाना चाहते थे, काफी दिन चढ़े आया लेकिन उतरे। अच्छा, बच्चा अगर सो ना रहा हो ना और सुलाना हो, उसको नहला दो, मालिश करके नहला दो और दूध पिलाओ, थपकी दे दो। मैया ने स्नान कराया, भगवान मालिश की। आज सो नहीं रहे,
मालिश वालिश की, दूध पिलाया, थपकी देती रही तो भगवान ने सोचा अब ज्यादा माँ को परेशान नहीं करें भाई, भोजन तो करेंगे। तो जब सो गए राम को क्या सोना था, तो लीला थी, तो पलने में सुला दिया और जल्दी जल्दी स्नान किया। स्नान करके अपने कुल देवताओं की पूजा की, इष्ट देवता की पूजा करके प्रसाद बनाने लगे। ललन की आंख न खुल जाए रामलला की, तब तक मैं जल्दी प्रसाद भोग लगाता। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं, बाजार की चीज लाके भोग लगा दो वो भाव नहीं बनेगा, और अपने हाथ से बना करके भोग लगाओ बहुत भाव बनता है। बाजार से माला खरीद के लाके चढ़ा दो वो भाव नहीं बनेगा, और एक एक पुष्प उतार करके माला बना के पहनाओ ज्यादा भाव बनेगा। कौशल्याम्बा ने स्नान कराया, सुलाया और स्वयं स्नान करके पूजन किया। यहां लिखा है देखो, एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए, और करि सिंगार पलना पौढ़ाए। फिर निज कुल इष्ट देव भगवाना, तो पूजा हेतु कीन स्नाना, और कारी पूजा नैवेद्य बनावा, के आप गई जहां पाक बनावा। स्नान नैवेद्य, और नैवेद्य लाके भगवान के सामने रखा। अभी थोड़ा सामान बाकी था।